Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Real. So आज का टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। आपके एक्स हो सकते हैं, न्यू पार्टनर हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं, आ, और क्रश भी हो सकता है आपका। और हम देखेंगे कि इन कार्ड से क्या निकल कर आता है। ये एक जनरल रीडिंग है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा, ओपन माइंड होकर के वीडियो देखिएगा। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आपके सामने 3 इमेज आएंगी, लाइक 3 इमेजेस होंगी। वहाँ पे 1 2 3 आप चूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ अब पाइल 1 पर, ठीक है। हाय पहलवान, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। एक्स होगा, न्यू पार्टनर होगा, सोलमेट है, नहीं है, देखते हैं। अनरिक्वाइटेड लव, जिस रिलेशनशिप में आप थे उसके लिए है ये, ठीक है। आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। ट्रू लव, जो न्यू पर्सन आएंगे या फिर जो भी आपकी लाइफ में है ऑलरेडी आप जान रहे हो, तो वहाँ पे ट्रू लव होगा। लाइक कोई फेक प्रोमिस, फेक पर्सन नहीं होंगे वो। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, pay attention to the red flags. Separation, flirt, retreat. This could be the one. Free yourself. एंड बॉटम में है कोडिपेंडेंसी। यहाँ पे तो कुछ लोगों को मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे ऐसी फील हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लाइक जैसा चाहते हैं पार्टनर के साथ रहना वैसा नहीं हो रहा है। लाइक झगड़े हो जा रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट नहीं है, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। एंड आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं लोगों की, कुछ लोगों की लाइफ में, जहाँ पे लाइक चीज़ें सही से हो ही नहीं रही, वर्कआउट ही नहीं हो रहा है। लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है एंड ईगो बीच में आ रहा है, क्लैशेस हो रहे हैं बार बार। तो वो एनर्जीज़ है। बट आप लोगों को यही कहा जा रहा है, अगर ऐसा है आपकी लाइफ में तो आप मतलब अगर रेड फ्लैग्स है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें, एंड आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो आप मूव ऑन कर सकते हो। आपकी लाइफ में लाइक हो सकता है कोई न्यू पर्सन आए जो आपके साथ ट्रू हो, मतलब जैसा वो है वैसा ही हो, ना कोई डबल फेस हो, ना कोई आपको क्या यूज़ करने के लिए हो। बट आपके लिए सेफ़ है, लव आप कर सकते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि अब आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो लोगों को। कोई भी आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, कोई आपके लिए मतलब आपसे बात करने आ रहा है, तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाते होगे ज़्यादा। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि लाइक लोग आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं, फ्लर्ट भी करते हैं, बट वही है कि आप थोड़ा सा पीछे हट जा रहे हो, अपने आप को खुल के सामने नहीं आने दे रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो खुद को, सिचुएशन को लाइक बिल्कुल वैसा कर दे रहे हो कि नहीं, मुझे लाइक नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए है। बट ऐसा नहीं है। आपके लिए जो अभी पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, हो सकता है वो न्यू लव हो, न्यू पर्सन हो, या फिर आप जानते हो वो भी हो सकते हैं। यही पर्सन लाइक आपके लिए सही इंसान होंगे, जो आपको लाइक इमोशनली अंडरस्टैंड करेंगे, आपसे बहुत बातें करेंगे, आपको जानना चाहेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझना चाहेंगे। एंड ये लाइक पर्सन के साथ आप खुद ही सेफ फील करोगे। बट यही है ना कि पहले मेंटली आपको अपने आप को, अपने दिमाग से अपनी चीज़ों को हटाना पड़ेगा, जो आप सोच के बैठ गए हो कि चीज़ें सही नहीं होंगी, इंसान सही नहीं मिलेंगे। ये चीज़ें आपको आपकी लाइफ से हटानी है, अपने दिमाग से हटानी है नेगेटिविटी को। पॉजिटिव होकर के चीज़ों को देखना स्टार्ट करो, जहाँ पे लाइक आपके लिए बहुत सारे लोग होंगे आपके सामने, बट आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो खुद के लिए। इतने बाउंड्रीज़ बना रखी हैं कि आप उसके बाहर देखना ही नहीं चाह रहे हो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ओपन माइंड होकर के चीज़ें देखो। आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं जो आपको बात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे,
एंड जो भी पार्टनर है वो वही होंगे, लाइक जो आप सोच रहे हो ना सोलमेट है आपके, तो हाँ वो ही होंगे जिनसे आपको इमोशनली सपोर्ट मिलेगा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा एंड आप दोनों एक दूसरे में इतना घुल जाओगे कि दुनिया को भूल जाओगे। आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आप मतलब एकदम ट्रू लव, सच्चा प्यार जिसको बोलते हैं ना, आपके साथ हमेशा हर सिचुएशन में साथ दे, वैसा पार्टनर मिलेगा जहाँ पे लगे आपको फील ही नहीं आएगा कि कोई आपके साथ लाइक पास में हर्ट हुआ, आपको कुछ भी चीज़ें आपके साथ ख़राब हुई, ये सारी चीज़ें आपको वो होगी नहीं। एंड आपको अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट देना चाहिए लोगों को जानने के लिए। लाइक हो सकता है आपने पास्ट से काफ़ी कुछ सीखा होगा, तो फ्यूचर में प्रेजेंट में वो चीज़ें ना करें एंड एक न्यू स्टार्ट करें। जिसको भी आप लाइक करते हैं या कोई आपको लाइक करता है तो चांस दीजिए, बातें करिए, जानिए एक दूसरे को, कन्वर्सेशन करिए, बाहर जाइए, तो हो सकता है आपको जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो वैसा पार्टनर आपको मिल जाए। बट इसके लिए आपको बाहर जाना होगा, ओपन हार्ट करना होगा जो नहीं है आपका भी, एंड वही पर्सन आपको आपकी लाइफ में मिलेगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट आपको उसके लिए एक्शन लेना होगा, एफर्ट्स डालने होंगे। एंड जो सेपरेशन में है, लाइक हो सकता है वो पार्टनर भी वापस आए, बट अगर वो पार्टनर अभी भी टॉक्सिक बिहेव करते हैं तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए, लाइक मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर जो चीज़ें सुधरती नहीं है तो आप क्या ही करोगे उसका। एंड को डिपेंडेंसी है यहाँ पे इस कार्ड में लास्ट में, तो एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो हो सकता है आपको आपके पार्टनर को कोई एडिक्शन हो या आपको हो, तो वो चीज़ें भी अब लव लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, लाइक चीज़ें वहाँ ख़राब हो जा रही हैं, लोग जानने के बाद वहाँ पे पीछे हो जाते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको यही कहा जा रहा है कि इससे, इन सारी सिचुएशन से बाहर आइए एंड न्यू स्टार्ट करिए, फ्रेश स्टार्ट करो, जिससे कि आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट हो, जो पर्सन आप चाह रहे हो, सच्चा प्यार आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में पूरा हो। तो आपको यही चीज़ें कही जा रही है। एंड हम इनके नेम इनिशियल्स भी देखेंगे एंड हम मून कार्ड से भी देखेंगे, मोनोलॉजी से एंजल्स के गाइडेंस भी देखेंगे। चलिए इसके बाद हम मून कार्ड देखते हैं। चलिए देखते हैं मून कार्ड से, मोनोलॉजी से क्या मैसेज आता है आपके लिए, क्या गाइडेंस आते हैं। वर्क थ्रू योर फेयर्स, आप वही डर रहे हो, मैंने उसके पहले कार्ड में भी आया था ना कि आपने खुद को ही कंट्रोल करके रखा हुआ है हर चीज़ से। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, आपको बोला भी था ओपन माइंड होकर बाहर जाइए, मिलिए लोगों से, एफर्ट्स डालिए, वही सारी चीज़ें आ रही हैं कार्ड्स में भी। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, बाहर जाइए, माइंड को फ्री करिए, ओवर थिंकिंग बंद करो, डिप्रेशन से बाहर आओ, वही सारी चीज़ें आपको बोली जा रही हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो सपने आप देख रहे हो, ट्रस्ट करो, फेथ रखो, सारे पूरे हो जाएंगे। बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकलिटी, तो आपको वही कहा जा रहा है कि डिवाइन पर ट्रस्ट करो, बैलेंस बनाओ, एंड प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाइक आपको बैलेंस की ज़रूरत है, आप ऐसे नहीं आगे बढ़ पाओगे। कम्युनिकेशन इसकी लास्ट है, सरेंडर टू द डिवाइन। सो आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन को सरेंडर करिए, ट्रस्ट करिए, फेथ रखिए, चीज़ें आपके फेवर में ही आएंगी, बट ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट नहीं करोगे चीज़ें ख़राब होंगी, नेगेटिव रहोगे चीज़ें नेगेटिव होगी। तो आपको वही कहा जा रहा है कि सिचुएशन को ट्रस्ट करके आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ, एंड फेथ रखो, डिवाइन पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, बट आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आपको जो भी चीज़, जिस भी चीज़ का फेयर है, जिस भी चीज़ का आपको लगता है कि आप मतलब लो कॉन्फिडेंस फील करते हो, तो उस चीज़ से आपको बाहर आना होगा, उस एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। तभी आप अपने लाइफ पार्टनर को लाइक मिल पाओगे, जान पाओगे, समझ पाओगे, एक्शन ले पाओगे। अदरवाइज़ फिर वो डर जो फील है आपके अंदर जो है अभी, तो वो वैसा ही रहेगा, और हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाओ उसकी वजह से। इसलिए आपको कहा जाए, एंड ड्रीम्स लाइक आपने सोचा है कि मैनिफेस्ट किया है, सोलमेट हो, आपका ऐसा पार्टनर हो जो आपको इमोशनली अंडरस्टैंड करे, बट उसके लिए आपको भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, तो आपको टाइम दे कोई, उससे अच्छा आप किसी को टाइम दो, मतलब दोनों तरफ से ही सेम होना चाहिए कि आप भी दो वो भी दें, बट आपको एफर्ट्स पहले इनिशिएट करना चाहिए, लोगों को बात करना चाहिए। अगर कोई आपसे बात करने आ रहा है, फ्लर्ट कर रहा है कुछ, अगर आप उसको पसंद करते हो तो हाँ आप आगे बढ़ो, बट कॉन्फिडेंस के साथ, डिवाइन को लाइक ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ो। आपकी लव लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे, आप खुद ही देखोगे अगर आप ऐसा करते हो तो।
चलिए एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं। एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। रोमांस, नाइस, रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। ट्रू लव, रोमांस आ रहा है। वेट, थोड़ा वेट कर लीजिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा ट्रस्ट करो डिवाइन को। नो, हो सकता है ये एक्स के लिए नो हो, या फिर आपको कहा मतलब आपको पेशेंस नहीं होगा जल्दबाजी के लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन करना चाहिए आपको। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, माइंड में काफ़ी नेगेटिविटी है, तो हाँ, मेडिटेशन करना चाहिए आपको। आंसर्स खुद ब खुद मिलेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको पता चल जाएगा। कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, जहाँ पे आप समझ जाओगे लाइक चीज़ें। रिकवरी, बॉटम में है सक्सेस। सक्सेस तो है आपकी लाइफ में, आ रही है। रिकवरी, अपनी मेंटल स्टेट की रिकवरी, इमोशंस की रिकवरी हो सकता है यहाँ पे। अपने टाइम के लिए, अपने एफर्ट्स की सही इंसान को दीजिए। तो आपको कहा जा रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपकी तरफ आंसर आ रहे हैं, मतलब कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। एंड कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए नो है, तो आप वो समझ गए होंगे किस चीज़ के लिए है, ये आपको पता होगा। एंड रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, रिकवरी होगी चीज़ों की, जो चीज़ें आपने अभी तक लॉस हो चुके हैं, तो अब वो रिकवर होंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपको आंसर्स चाहिए है आपके क्वेश्चंस के, तो मेडिटेशन करो, डिवाइन से कनेक्ट हो। एंड डिवाइन से कनेक्ट मेडिटेशन के थ्रू ही हुआ जाता है, तो आप उनसे कनेक्ट हो एंड आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। सक्सेस आ रही है आपकी तरफ हर चीज़ में, लव लाइफ में, फाइनेंशियली आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ साथ आप अपने ट्रस्ट को, अपने फेथ को डिवाइन पर रखिए, देन अपनी लाइफ को कंटिन्यू करिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो ये था आपके लिए गाइडेंस। एंड हम उनके नेम इनिशियल देखते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। चलिए तो हम नेम इनिशियल्स भी देखते हैं। एक बार में जितने मेरे हाथ में आएंगे मैं वो देखती हूँ, ठीक है, आपके लिए। HES है ना, HSZ YW, और ये M है, सॉरी, M, एंड ये है D। तो यहाँ पे 6 लेटर्स आए हैं, HSZYMD। एंड मैं और 2 निकालूंगी। OW। चलिए तो ये हैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स, मिड नेम, फुल नेम, मतलब जो भी है उसमें हो सकते हैं ये। तो ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट करती है रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स पार्टनर, सोलमेट, न्यू लव, ट्रू लव, एक चेक करते हैं। ट्रस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपकी तरफ आ रहा है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, सिचुएशन को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी सिचुएशन से जा रहे हो, फ्लो के साथ जाइए, गो विद द फ्लो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। हनीमून, चलिए हनीमून का कार्ड है, इसका मतलब शादी, वेडिंग। कोई पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं जिनसे आपकी वेडिंग होगी।
Make the efforts. Let your friends help you. फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए, ये आपके साइड से हो सकता है. फॉर गिविंग एंड लर्निंग. वर्थ वेटिंग फॉर. फ्लर्ट. एंड बॉटम की एनर्जी है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. तो यहाँ पे लाइक एक्स पार्टनर की बात हो रही है क्योंकि आप जानते हो उनको. या न्यू पर्सन, न्यू एनर्जीज नहीं है. एंड आपके पार्टनर अब कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं. हनीमून का कार्ड आ चुका है. ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है आपको. एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है बट. एंड आपको थोड़ा सा फ्री होने की ज़रूरत है. सिचुएशन को कंट्रोल, अगर चीज़ें ख़राब चल रही हैं अभी, सेपरेशन हो गया या फिर आपके पार्टनर से कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स चल रही हैं, कुछ भी ऐसा है, तो आपको एक एनर्जी मतलब कहा जा रहा है कि आपको ऐसी एनर्जी लेके आनी है पॉजिटिव. तो ठीक है, बट जहाँ पे आप फॉरगिव करो एंड पास्ट की जितनी चीज़ें थी उसको लेट गो करके उससे सीखो. ठीक है, लर्न करो वहाँ पे. एंड न्यू एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट करो. लाइक जहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लर्ट होगा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होंगे एंड पॉजिटिव माइंडसेट होगा. सारी चीज़ें, लेकिन कंट्रोल नहीं करो आप चीज़ों को. एंड अगर थोड़ा बहुत नाराज़ हैं, बात नहीं हो रही, तो फ्रेंड्स के थ्रू बात करो. फ्रेंड्स की हेल्प लो. ठीक है, एफर्ट्स आप लगाओ. आप थोड़ा सा लाइक खुल के उनके सामने अपने आप को लेकर आओ, तो वहाँ पे चीज़ें अलग होंगी. और यहाँ पे भी लाइक आपके लिए गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अब इसी पार्टनरशिप पे जिसके साथ अभी आप हो उस पर ही काम करने की ज़रूरत है. उनको समझने की ज़रूरत है एक न्यू एनर्जी के साथ. तो हो सकता है फ्यूचर में वो आपको कमिटमेंट दे एंड आप लोग की शादी हो, हनीमून पर जाओ, एंजॉय करो लाइफ. एंड आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन, लव तो बहुत है. लाइक आप एक दूसरे को पसंद बहुत अच्छे मतलब करते हो, बहुत अच्छे से एक दूसरे की केयर करते हो, चाहते भी हो कि लाइक आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो. एंड वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, लाइक सिचुएशन को थोड़ा ठीक होने के लिए टाइम लगेगा. बट यही है कि आपको ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है. तो आगे आपको न्यू एनर्जीज़ के साथ बढ़ना है, अपने पार्टनर की के साथ लाइक फ्लर्ट करना है थोड़ा बहुत. लाइक इस टाइप की एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आ जाओ, जहाँ पे थोड़े से पार्टनर के साथ लाइक आप प्रैंक करो, परेशान करो थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ मिलके. उस टाइप की एनर्जीज़ हैं. अगर आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट में भी है तो आपको लाइक बात करने का ट्राई करना चाहिए. एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है. अगर आप एफर्ट्स लोगे अपने पार्टनर को थोड़ा सा लाइक न्यू एनर्जीज़ के साथ फिर से बात करना स्टार्ट करोगे, तो हो सकता है वो आपको और ज़्यादा पसंद करने लग जाए. उनको आपकी ये न्यू एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी लगें. वेट, डिवाइन टाइम काम कर रहा है आप लोग के रिलेशन में. डिवाइन टाइमिंग के पीछे लाइक सारी चीज़ें आपके उन्हीं के साथ होगी. जो टाइम आपको दिया है उसी के हिसाब से सारा कुछ आगे का होगा. बट वही है, आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है. अगर आप भी नेगेटिव हो रहे हैं तो वो मत होइएगा, पॉजिटिव ही रहिएगा. पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़िए. ठीक है. एंड अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें सही नहीं होगी, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो वो वहाँ से तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए. बट जिन लोगों की लाइफ में ऐसा टॉक्सिक नहीं है और बहुत ज़्यादा से कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं है, तो वो लोग यहाँ पे ट्राई करना चाहिए. उन लोगों को, उनके लिए होगा ये पाइल फिर उन लोगों के लिए है जो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं है, बट थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट से ही लाइफ मतलब चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई एंड नो कॉन्टेक्ट हुआ. तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. बट आपको थोड़ा सा टाइम है, वेट करो और थोड़ा. एंड यहाँ पे लाइक चीज़ें सीखो, लर्न करो, फॉरगिव करो. एक दूसरे की चीज़ों को फॉरगिव करो. पास्ट की मिस्टेक से आपको सीखना चाहिए ताकि आपकी प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट चीज़ें ठीक रहें. एंड प्रेजेंट में आपको बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है. अगर आप अभी नेगेटिव होगे तो फ्यूचर भी नेगेटिव होगा. एंड ये आपके पार्टनर है तो आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहिए. हो सकता है इमोशनली उन्हें भी सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा आपकी साइड से, बट अभी आपको कहा जा रहा है कि एफर्ट्स लो, इमोशनली बातें करो, फ्रेंड्स की हेल्प लो अगर नहीं हो रहा है कुछ तो. एंड थोड़ी सी फ्लर्ट एनर्जी में, लाइक प्लेफुल एनर्जी में आ जाओ. थोड़ा सा अपने एफर्ट्स ज़्यादा डालो. एंड डिवाइन को ट्रस्ट करो, डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करो. चीज़ें बहुत बेहतर होंगी. बट जो मिस्टेक्स पास्ट में हुई हैं उन्हें रिपीट ना करो. अगर आप रिपीट करोगे तो चीज़ें वापस से ख़राब ही होनी है.
आपके पार्टनर को फिर से पसंद नहीं आएगा। एंड अगर आपके पार्टनर से मिस्टेक्स हुई हैं तो उसको भी फॉरगिव करो एंड चीज़ें बात करके क्लियर करो। कम्युनिकेशन क्लियर रखना चाहिए आपको आपके पार्टनर के साथ। एंड एफर्ट्स तो आपको भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके पार्टनर नहीं लगा रहे हैं तो पहले खुद से ट्राई करो, देन वो वहाँ से ट्राई करेंगे अगर उनको आपकी एनर्जीज पसंद आती है तो। एंड और देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए मोनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जो मैंने आपको बोला था यही गाइडेंस है आपके लिए। जो आपके कार्ड्स में आया है वही इसमें भी आया है, गाइडेंस में भी आया है। तो आपको एफर्ट्स लेने चाहिए। व्हेन आउटकम इज़ फोरकास्ट आपके पार्टनर को पसंद आएगा, आपका न्यू जो अवतार होगा ना वो पसंद आएगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, सारी चीज़ें मैंने आपको अभी आपकी रीडिंग में बताई है। एंड आपके लिए गाइडेंस भी वही आ रहे हैं। एनर्जीज देखिए कैसे कनेक्ट होती है, कैसे गाइडेंस मिलते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस करने की ज़रूरत है। डिवाइन पे ट्रस्ट करना तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में आगे, बट पहले तो आपको एफर्ट्स लेने होंगे ना, एफर्ट्स के बिना थोड़ी ना होने वाला कुछ। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप चेंज होगे सिचुएशन चेंज होगी, आप स्टक रहोगे नहीं चेंज होगे सिचुएशन भी स्टक रहेगी, चेंज नहीं होगी। बॉटम में है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जो चीज़ें मैंने आपको आपके कार्ड्स में कही हैं सारे गाइडेंस में भी वही आया है, सब में वही है। तो आप समझ जाओ कि आपको डिवाइन क्या बता रहा है, क्योंकि डिवाइन है आपके साथ, डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, डिवाइन है आपके साथ। तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। है ना, आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट करो, बस ट्रस्ट करो, खुद से एफर्ट्स लो, बोल्ड बनो थोड़ा सा। आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं एंड आपके साथ लाइक सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर से बहुत अलग वे में न्यू वे में स्टार्ट होगी चीज़ें एंड बहुत पॉजिटिव होगा। एंड आप चाहते हो जैसा इमोशनली सपोर्ट वैसा ही होगा, जैसा रिलेशन आप चाहते हो। बट फर्स्ट तो आपको ही स्टार्ट करना होगा, फर्स्ट मूव आपको ही लेना होगा। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन आपके लिए आया है। आपको सिचुएशन के लिए इसमें जो भी चल रहा है, जहाँ फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो आप, वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई, आप वो सारी चीज़ें करो, ठीक है। आपकी लाइफ में अलग ही चेंजेस आएंगे, रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत अलग हो जाएगी, बहुत अलग चेंजेस, बहुत पॉजिटिव चेंजेस, बहुत पावरफुल चेंजेस आएंगे। एंड ये सारी चीज़ें आप देखोगे। एंड मुझे तो लगता है कुछ लोगों को ये चीज़ पता भी है, बट पता नहीं किस चीज़ का डर है, क्यों रुके हुए हैं। करो भाई करो, तभी होगा। बैठे होने से, स्टक वाली एनर्जी में रहने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए एंजल गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। चलिए हम एंजल्स के गाइडेंस भी देखते हैं, क्या एंजल्स बताना चाह रहे हैं आपको। नो नीड टू वरी, हाँ ओवर स्ट्रेस वरी करके सिचुएशन ख़राब ना करो। नेगेटिव होके टेंशन वाली लाइफ तो ख़राब ही होती। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग है। सो आपको उसका टेंशन नहीं लेना, कब होगा कब होगा, ये चीज़ें नहीं करनी है, ट्रस्ट करना है। इन द नियर फ्यूचर आ गया, कब होगा, नियर फ्यूचर, जल्दी ही होगा, फ्यूचर में ही होगा लेकिन थोड़ा जल्दी ही है, नियर। एंड रिमेन पॉजिटिव, अभी बोला था आपको, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, रिमेन पॉजिटिव। विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। अगर आप एफर्ट्स लेते हो तो, फर्स्ट मूव आप लेते हो तो, रोमांटिक लाइफ को आप स्टार्ट करते हो, रोमांस लेकर आते हो तो ओके। लेट गो, जो भी हर्ट था, पास्ट मिस्टेक थी, जो भी था मिस्टेक्स वगैरह थी, तो वो चीज़ें आपको वो करनी चाहिए, लेट गो करनी चाहिए। एंड फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। हेल्पफुल पीपल, आपके फ्रेंड्स वगैरह सब आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे, सब आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको उस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे आपके फ्रेंड्स। एंड बहुत पॉजिटिव आउटकम आएगा। ये चीज़ें आपको पहले भी गाइड, मतलब इसमें गाइडेंस मिल चुका है, देन अभी फिर एंजल्स से भी मिल गया। तो आपको बस कुछ टाइम और, नियर फ्यूचर, विद इन फ्यू वीक्स, बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, एंड एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है। रोमांस अगर आपको वापस आपकी लाइफ में चाहिए, आपको आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस चाहिए, तो आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, ये आपको कहा जा रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब हम उनके नेम इनिशियल्स देखते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने मेरे हाथ में आए हैं पहले हम वो देखते हैं, एंड काफ़ी हैं ये, तो हम और नहीं देखेंगे इसके बाद। एच है, वी है, ये है जे, ए, क्यू, ये है एल, आर, एंड ये है आई। ये जी है शायद, या फिर आई, नहीं नहीं, आई एम सॉरी, ये आई है, ठीक है, आई, ऐसा होगा ये। तो ये है नेम इनिशियल, उनके मिड नेम हो सकते हैं, फुल नेम में से होगा, या फर्स्ट या सेकेंड नेम, लास्ट नेम हो सकता है, उसमें से हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान पे रखिएगा। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पायल 3, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। सोलमेट हो सकते हैं, न्यू लव, सारी चीज़ें देखेंगे। गेटिंग टू नो ईच अदर, लेट गो कंट्रोल इश्यूज, पैशन, कोई पैशनेट कनेक्शन आ रहा है आपके साइड, रोमांस, रोमांटिक फीलिंग्स, न्यू लव, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा उनके साथ। गेटिंग टू नो ईच अदर भी आया है, एंड पैशनेट कनेक्शन है, रोमांटिक फीलिंग्स है आपको न्यू पार्टनर के साथ। लव योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो बहुत लव अट्रैक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा, जो आप चाहते हो। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस आए रिलीजन में, या फिर थॉट्स अलग होंगे, केमिस्ट्री भी है, पैशन भी है, लेकिन बहुत सोलमेट टाइप वाइब आ रही मुझे। केमिस्ट्री, हर एक चीज़ को देख कर स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। बॉटम में है फॉरगिव एंड लर्निंग। तो आपको यही कहा जा रहा है कि सिचुएशन अगर अभी थोड़ी सी ख़राब चल रही है, या फिर ख़राब मीन्स लाइक चीज़ें जैसा आपने सोचा वैसी नहीं हो रही हैं, बट आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप वहाँ से लाइक काम करते रहिए जो आप कर रहे हैं, लोगों को फॉरगिव करिए, जो मिस्टेक्स हो रही हैं, हो गई हैं, वो फॉरगिव करके लर्न करिए वहाँ से, अपनी मिस्टेक से, ठीक है, एंड आगे बढ़िए। ये आपको कहा जा रहा है। आपको स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं जिसको आप अभी नहीं जानते हो, आप मिले नहीं होंगे, बट वो आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड आपसे कहा जा रहा है कि रिलीजियस हो सकता है, डिफरेंट हो दोनों का, या फिर थॉट्स अलग हो सकते हैं रिलीजन को लेके, तो ऐसी एनर्जीज है। बट वही है, बट आपको इसके लिए खुद से पहले सेल्फ लव करना स्टार्ट करना होगा, जो कि आप शायद नहीं कर रहे हो। चीज़ें कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, सिचुएशन को मतलब जैसा है वैसा ही रहने दो, वो अपने आप ही सारी चीज़ें अलाइन रहती है डिवाइन की तरफ से, वन बाय वन ओपन होती हैं। तो आपको ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ, लव लाइफ, जहाँ पे लाइक आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो, तो जहाँ पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है डिवाइन पर। एंड जो पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में वो एकदम न्यू पर्सन है, जहाँ पे आपको पैशन फील होगा, केमिस्ट्री फील होगी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी आप दोनों की, रोमांटिक फीलिंग्स होंगी, एंड आप एक दूसरे को टाइम भी दोगे, एक दूसरे को लाइक बहुत अच्छे से जानोगे, बातें करोगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस होंगे, एंड हो सकता है लाइक बहुत डीप लव हो, बहुत ज़्यादा लाइक वैसा होता है ना कि जहाँ पे सोलमेट कनेक्शन हो, जहाँ पे लाइक आप ना भी बोलो तो सामने वाला समझ जाए, इस टाइप का रिलेशन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो अगर इतनी मैग्नेटिक केमिस्ट्री है, इतना अट्रैक्शन है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि लाइक लोग बिना बोले ही सामने वाले पार्टनर को समझ जाते हैं। तो वैसा रिलेशनशिप है आपका। हो सकता है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बट आप इसीलिए नेगेटिव हो रहे हो क्योंकि मैनिफेस्ट हो नहीं रहा है।
तो आपको वो नहीं हो रहा है उस पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए, होगा एंड हो रही हैं चीज़ें, इस पे फ़ोकस करना चाहिए। एंड फेथ के साथ आगे बढ़ो, फेथ रखना बहुत ज़रूरी है डिवाइन पर, ठीक है, सिचुएशन पर, जो भी हो रहा है। हो सकता है आपको कुछ सिखाने के लिए चीज़ें हो रही हों, ठीक है, इसलिए आपका फॉरगिव एंड लर्निंग वाला कार्ड भी आया है। कुछ सीखना है आपको, कुछ अभी बाकी है, तो वो सिखाने के लिए, वो चीज़ें सीखने के लिए आपके लिए ये सब सारी चीज़ सिचुएशन जो अभी आपकी चल रही है वो आपकी लाइफ में हो रहा है। आपको उसे सीखना चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए एंड पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे तो चीज़ें, हर एक चीज़ पॉजिटिव होगी। अपने आप को थोड़ा सा रोमांटिक फील करवाओ, खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो, हर एक चीज़ मतलब अपनी खुद से ध्यान रखो। तो आप इसकी इस तरीके से अगर आप रहोगे ना, खुद से प्यार करोगे, तो आप और ज़्यादा अपना लव मैनिफेस्ट कर रहे हो जो, वो अट्रैक्ट करोगे, वो पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। हो सकता है आपको वही चीज़ मतलब उनके आपके पार्टनर को पसंद आए जो सेल्फ लव कर रहे हो आप, वही चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लग जाए एंड केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, रिलीजियस थोड़ा सा हो सकता है, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा जहाँ पे आपके झगड़े हों। आप अंडरस्टैंड कर जाओगे एक दूसरे को, क्योंकि आपका इमोशंस, आपकी केमिस्ट्री, आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी रहेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी, जहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। तो ये चीज़ें तो लाइक आपको सोचनी है ये ज़्यादा। बस इतना है कि अपने आप को लाइक थोड़ा सा ओपन माइंड रखो, लोगों से मिलो। तो आपको आपका पार्टनर हो सकता है ऐसे मिल जाए, फ्रेंड सर्कल में हो या फिर ऑफिस में हो या फिर कहीं आप जा रहे हो तो ट्रैवलिंग में वहाँ मिल जाए। तो आपको थोड़ा सा ओपन माइंड होके चीज़ें देखनी चाहिए। और यहाँ पे लाइक आपके पार्टनर बहुत केयरिंग होंगे, बहुत केयर करेंगे आपकी, इमोशनली, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे आपको। यहाँ पे कार्ड में ऐसी एनर्जीज हैं एंड बहुत बहुत ज़्यादा लाइक प्यार होगा एक दूसरे के लिए। आप भी उनके लिए बहुत कुछ करोगे, लाइक आप भी मतलब उनको जानने के लिए, उनसे बात करने के लिए बहुत बेकरार रहोगे, बहुत ज़्यादा वेट करोगे उनके कॉल का, मैसेजेस का। एंड जैसे ही वो होगा तो लाइक आप बहुत खुश रहोगे, बहुत हैप्पी लाइक फील करोगे। चीज़ें बहुत अलग होंगी, लाइक एक ड्रीम लाइफ जो आप सोच रहे थे, अब तक चाह रहे थे, वो चीज़ें होगी। पैशन बहुत होगा, सोलमेट होंगे, सोल टू सोल कनेक्शन होगा आपका। चलिए तो हम और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, चीज़ों को समझने के लिए कहा जा रहा है। आप परेशान हो तो उसके लिए मेडिटेशन करो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको कोई पसंद है तो आप कर सकते हो, मूव कर मतलब ले सकते हो, एक फर्स्ट मूव आप ले सकते हो। है हाँ, यही चीज़ मैं आपको बोल रही थी ना, ट्रस्ट करो, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। कम्युनिकेशन इसकी, लोगों से बात करो, बाहर जाओ, फ्रेंड्स से मिलो, बातें करो। हो सकता है आपको आपका पार्टनर मिल जाए वहाँ। होल्ड योर विजन, जो सोचा है वो ही होगा, सो थोड़ा सा वेट करो आप। फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आपके लिए तो वही गाइडेंस आए हैं जो मैंने आपको बोला भी है, ठीक है। थोड़ा सा ओपन माइंड हो, बाहर जाओ, आ रहे हैं आपकी तरफ, कोई क्लाइमैक्स आ रहा है आपकी लाइफ में, लाइफ चेंज होने वाली है पॉजिटिवली, नेगेटिव नहीं। तो वैसा है, बट वही है, बी बोल्ड, फेथ, जो सोचा है, जो आपका मैनिफेस्टेशन है उसको मतलब उसी को आपको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन करिए और आंसर्स आपको मिलेंगे, साइंस मिलेंगे एंड एक्शन तो लेना है। लाइक कोई भी चीज़ है, रिलेशनशिप हो चाहे वर्क हो, हमें एक्शन लेना ज़रूरी होता है। एंड अगर आप एक्शन लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे लोगों से, तो हाँ, आपको हो सकता है वो पार्टनर मिल जाए जैसा आप चाह रहे हो। अगर आप सोचते रहोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, एक झिझक होगी आपके अंदर कि लाइक करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, तो वो चीज़ें फिर ना नहीं होती, वहाँ रुक जाती हैं चीज़ें। हम अपनी लाइफ को खुद ही लाइक आगे बढ़ने से या फिर पॉजिटिव चेंजेस लाने से रोक लेते हैं, डर के लिए, डर के कारण। तो ये चीज़ें ना हमें लाइक एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, आपको बोल्ड बनने के लिए कहा जा रहा है। तो जो भी डर है, जो भी लाइक कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, तो वो चीज़ों को आपको ना लाइक रिमूव करना चाहिए एंड बोल्ड बनो, एक पर्सनालिटी आपकी चेंज करो थोड़ा,
ओपन हो, थोड़ा सा एक्शंस लो, जो अब तक नहीं लेते आए हो वो चीज़ें आपको करने के लिए बोल रहे हैं, एक्शंस लेने के लिए बोला जा रहा है आपको। एंड बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई ही थी। होल्ड योर विज़न, जो आप देख रहे हो, सोच रहे हो, सब मतलब आपका लाइफ में जो भी गोल है, विज़न है, उसको कंटिन्यू रखो, मैनिफेस्ट करो उस चीज़ को। ये चीज़ें आपको कही जा रही हैं। चलिए एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं। एंजल्स के गाइडेंस, ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल में आपको देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएंगे, बट आपको एक्शन लेना, एफर्ट्स लेना ही पड़ेंगे। फर्स्ट मूव आपको लेना होगा, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर, हो सकता है नियर फ्यूचर में आप मिलो, या फिर कोई आपके सामने ऐसा पर्सन आए जिसको थोड़ा सा जानने के लिए आपको टाइम मिले, वो वही आपके फिर आगे 1 साल में फिर शादी एंड ऑल का हो। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो सिचुएशन आपकी चल रही है ना अभी करंट, उसके लिए है। यस कार्ड है, आपकी रोमांटिक लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और बट जो आपको बताया है उसके लिए यस हो सकता है, जो आपके क्वेश्चन है उसके लिए यस हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपको 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वीक्स में, मंथ्स में, बहुत सारे चीज़ें लाइक आपकी लाइफ में चेंजेस आपको दिखेंगे। यू आर रेडी, इसलिए आपके लिए इतना जल्दी जल्दी आ रहा है। बट बॉटम में है इट्स अप टू यू, सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है। यही चीज़ मैं आपको बोल रही थी, एक्शन लेना है, फर्स्ट मूव लेना चाहिए, एंड जो भी आप सोच रहे हो उस पर ही काम करो। अगर आप, सब आपके ऊपर है, अगर आपने काम करना बंद कर दिया, चीज़ें ख़राब हो जानी है, तो सब कुछ आपके ऊपर है। डिवाइन ने आपके ऊपर डाला है सारी चीज़ें, मतलब ऐसे नहीं, फेथ और ट्रस्ट तो आपको करना है डिवाइन पे, डिवाइन आपकी हेल्प भी करेंगे। बट आप रेडी हो एक्शन लेने के लिए, रोमांटिक लाइफ में लोगों को जानने के लिए, ठीक है, एक रोमांटिक लाइफ में आने के लिए आप रेडी हो। आपको कुछ मंथ्स में लाइक समझ में भी आने लग जाएगा, और जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए यस आया है, एंड आपकी सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी, करंट सिचुएशन। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, एंड इसी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए अपने लिए, अपनी लव लाइफ के लिए। क्योंकि कब तक आप ऐसी एनर्जी में रहोगे जहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा एफर्ट्स आप भी करिए और चेंजेस देखो, डिवाइन आपके साथ है, आप रेडी हो हर चीज़ के लिए, यस है आपको हर चीज़ के लिए। तो बस आपको ही एक्शन लेना है, आपको ही एफर्ट्स डालने हैं, फर्स्ट मूव आपको ही लेना है, ठीक है। ये थे आपके एंजल्स के गाइडेंस। अब हम उनके नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। चलिए तो उनके नेम इनिशियल्स देखते हैं क्या हैं। क्यू, एल, एस, आर, जी, यू, 2 3 और निकालते हैं, 4 आ गए, कोई बात नहीं। चलो डी, एक्स, ये एक्स का एक्स नहीं है, ठीक है, ये लेटर है तो उसका नाम हो सकता है। ये क्या है, ये टी है, नहीं, एक मिनट ना, एफ, एच, तो ये हैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल, मिड नेम हो सकते हैं, फुल मतलब लास्ट नेम हो सकता है, फर्स्ट नेम हो सकता है। तो यही है आपके पार्टनर की नेम। एंड अगर आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।